नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। मैं राहत अली खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गया जिला के उद्योग ऑफिस में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को लोन भारी मात्रा में दे रही है उद्योग करने के लिए, जो कि वो उद्योग करके अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ की जेम सर। मैं इनसे बातचीत करूँगा और जानूँगा कि किस तरह का सरकार लाभ दे रही है और कितने लाभुक अभी तक हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गया जी। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में जो चयन किया गया, ये चयन की प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आवेदन बच्चे करते हैं जी। और ये ऑनलाइन आवेदन हमारे विभागीय पोर्टल पे चलाया जाता है और वहाँ से हमारे विभागीय स्तर से इसकी जो है कि कंप्यूटर के माध्यम से रैंडमली सिस्टम के तहत चयन किया गया, जिसके तहत गया जिले के अंतर्गत महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अति पिछड़ा उद्यमी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सभी वर्ग के उम्मीदवारों का टोटल चयन 961 बच्चों का किया गया। उसमें 885 बच्चे ऐसे थे जिनका ट्रेनिंग दिया गया। जी। ट्रेनिंग भी सरकार ने ये व्यवस्था की कि उनको अपने अपने ज़िले में ही RSETI के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया गया। 15 दिनों का ये प्रशिक्षण होता है। जी। ये प्रशिक्षण RSETI के माध्यम से सभी अपने अपने ज़िले में ही दिया गया। अपने यहाँ RSETI का जो प्रशिक्षण है वो दीघा में है, जिसके तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया में भी प्रशिक्षण दिया गया। ये दो प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, जो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है गया जिले के अंतर्गत। और उस 885 में 866 बच्चों का हम लोगों ने 885 को भेज दिया, जिसमें 866 का चयन समिति द्वारा अप्रूव करके, चयन समिति हमारा विभागीय स्तर पे है, वहाँ से अप्रूव करके पुनः जिला उद्योग केंद्र के पोर्टल पे भेज दिया गया, जिसमें हम लोगों ने 856 बच्चों का SLA एग्रीमेंट भी करा दिया। SLA एग्रीमेंट वो बेनिफिशियरी जो हैं उनके बीच और GM के बीच एक SLA एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट पेपर हम लोगों ने उनसे साइन कराया, संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किया और उसके बाद हम लोगों ने उनका प्रथम किस्त स्वीकृति पत्र जारी कर दिया। स्वीकृति पत्र जारी हमने जैसे ही किया, हमारे विभागीय स्तर से वहाँ पे सिस्टम के तहत उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में RTGS हो गया। प्रथम किस्त 4 लाख। अब उसकी 30 दिनों के अंदर उनको उस राशि का उपयोग कर लेना है अपने अपने जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसके तहत। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका बच्चों ने चयन किया था। उसी प्रोजेक्ट के तहत उसका ट्रेनिंग हुआ और ट्रेनिंग के बाद उनको राशि निर्गत कर दी गई है, जिसकी उपयोगिता अब 30 दिन के बाद बच्चे धीरे धीरे जमा करना शुरू कर रहे हैं। दूसरी किस्त कितने दिन में मिलेगी? बता ये प्रथम किस्त जब उन्होंने उपयोगिता जमा कर रहे हैं, उस उपयोगिता के बाद उसकी जो है कि मैं स्वयं भी अपने स्तर से जांच करता हूं, साथ ही हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको भी मैं जांच के दायरे में भेजता हूं और वो उसके स्तर पे जाके स्थल पर उसकी उपयोगिता की जांच करते हैं कि उन्होंने वास्तविकता में 4 लाख का कैसे कैसे उपयोग किया है। प्रथम किस्त तो एक साथ सभी बच्चों को जारी कर दिया गया था। अब उसके 30 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 30 दिन के ड्यूरेशन अवधि दिया जाता है आपको उपयोग कर लेने का। वो 30 दिन के अंदर जो बच्चे उपयोग करके अपनी उपयोगिता जमा कर रहे हैं, उनकी फिर जांच होती है, उसकी उपयोगिता की सत्यापन किया जाता है। अगर वो नियमानुसार उस राशि का उपयोग करते हैं तो उनको फिर द्वितीय किस्त जारी कर दी जाती है। द्वितीय किस्त भी 4 लाख का ही है और द्वितीय किस्त
के उपयोग करने का भी समय निर्धारित है। उसको द्वितीय किस्त करने के बाद फिर अंतिम किस्त जो है वो 2 लाख का है, उनको दिया जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, कच्चे माल के लिए। तो अभी गया जिले के अंदर एक बहुत बड़ी बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा सफल अभियान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमारे उद्योग विभाग द्वारा संचालित हो रहा है, जिसमें नवयुवक नवयुवतियाँ अपने अपने रोजगार उसमें पा रहे हैं और अपना उद्योग धंधा चला रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों को रोजगार भी इसमें उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उद्योग अकेले तो चल नहीं सकता है, अपने स्वयं उसमें रोजगार पाते हैं। साथ ही उसमें कम से कम 3-4 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। सर, ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? उनकी इस योजना के तहत वैसे बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट हो वैसे बच्चे इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यही इसकी क्राइटेरिया है। और चयन की प्रक्रिया तो मैंने बता दी। सर, इसमें कितना % माफ होगा लोन? इस योजना के तहत सरकार ने 50% अनुदान रखा है। 50% अनुदान का मतलब हो गया कि 10 लाख में 5 लाख उनका अनुदान होता है। 5 लाख जो होता है वो लोन के रूप में होता है, जिस पर विदाउट इंटरेस्ट किसी भी तरह की इंटरेस्ट नहीं है। वो मूल राशि 5 लाख जो है 84 किस्तों में उनको वापस करना है। सिर्फ युवा वर्ग में 1% इंटरेस्ट रखा गया है, सिर्फ युवा वर्ग के लिए। युवा वर्ग में पुरुष के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए 1% इंटरेस्ट रखा गया है। और पूछिए क्या जानकारी? सर, हर साल ये योजना शुरू होती है, तो आपके पोर्टल पे इसका डेट कब से शुरू होता है? डेट तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष का लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक पोर्टल चालू नहीं हुआ है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि पोर्टल चालू होगा तो बच्चे आवेदन करेंगे, लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष का जो चयन हुआ था उसका ही हम लोग काम कर रहे हैं। नए आवेदन के लिए पोर्टल चालू होंगे तो बच्चे आवेदन करेंगे। चलिए, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन। जैसे हम बता रहे, जैसे जो लोग बिहार के हैं, तो क्या पास सर, ये बताइए कि जो लड़के लड़कियाँ बिहार के हैं और वो रोजगार कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े शहरों में, तो अगर वो लोग चाहें ऑनलाइन करना, तो उनका आधार नंबर, आधार पे एड्रेस वहाँ का होता है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं अपने बिहार में? जो बच्चे बिहार के हैं, किसी भी जिला के हों, लेकिन अगर वो बाहर में कहीं काम कर रहे हैं और यदि इस योजना के तहत वो अपना उद्योग लगा के काम करना चाहते हैं, तो उनको कुछ नहीं इसमें विशेष करना है। उनको जिस जिला से वो संबंधित हैं उस जिला का एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा। साथ ही उनका जो आधार नंबर है जिसमें वो एड्रेस होता है, वो एड्रेस उनको चेंज कराना होगा। वो चेंज करा के जिस जिला से संबंधित हैं वो उस जिला में अपना वो एड्रेस, मूल एड्रेस करके आप उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें चलिए, अगर उन्होंने मान लीजिए दिल्ली से पढ़ाई किया है और वो बेसिकली बिहार के हैं और तो कहीं से पढ़ाई करे हों, उसमें कोई अवरोध नहीं है। वो निवासी उनका बिहार का होना चाहिए, जिस जिला के वो हैं उस जिला से संबंधित उनका आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही उस जिला के आधार जो कार्ड में एड्रेस होता है वो उनका होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें आधार भी मांगते हैं।